भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक शहर में रहने वाले मान सिंह का व्यापार भी बंद हो गया। अपनी पत्नी अलका और बेटे दीपक के साथ उसने गांव लौट जाने का प्लान बनाया। मुझे लगता है कि अब हमें गांव वापस लौट जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों से गांव नहीं गए हो तो अब किस मुंह से जाएंगे? यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम अपने गांव वापस चले जाएं। माँ बाप की मौत के बाद भी हम लोग गांव नहीं गए, सभी गांव वाले क्या बोलेंगे? जब जीवित रहना भी संघर्ष बन जाए तो इतना ज्यादा नहीं सोचा करते। शहर में लॉकडाउन है, मैं आज ही गांव जाने की परमिशन लेकर आता हूँ। मान सिंह प्रशासन से परमिशन लेकर घर आ गया और घर का सामान बांधकर परिवार के साथ गांव जाने के लिए निकल गया। मान सिंह का गांव जगनपुर बहुत हरा भरा दिख रहा है और वहाँ सभी लोग स्वस्थ हैं। मान सिंह को गांव में देखकर लोग घरों के बाहर आने लगे। तभी मान सिंह के बचपन का दोस्त रणजीत भी दौड़ कर आया। हाँ जी भैया, आपको किसके घर जाना है? ये मेरा गांव है और मुझे अपने ही घर जाना है भाई। मैं तो तुम्हें पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ। मेरा नाम मान सिंह है, मैं मास्टर जी का बेटा हूँ। मान सिंह? तू? अरे तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, देखा मैं तुझे ही नहीं पहचान पाया। अरे रंजीते! दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। तू इतने वर्षों बाद क्यों आया है? चाचा चाची के बाद तेरा घर खंडहर बन गया है, खंडहर। मैं पैसे कमाने में अंधा हो गया था, अब लौट कर आया हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा भैया, मैं अब घर जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। रंजीत अपने घर चला गया और मान सिंह भी बच्चों को लेकर खंडहर बन चुके घर में पहुंचा। पापा, हम इतनी गंदी जगह पर कैसे रहेंगे? बेटा, मैंने इस जगह पे अपना बचपन गुजारा है, जीवन के 25 साल बिताए हैं यहाँ पर। अब हम इसको फिर से साफ करेंगे ताकि तुम्हारा यहाँ पर खूब मन लग सके। मान सिंह अपने बेटे और पत्नी के साथ घर की सफाई करने लग जाता है और सफाई करके वो लोग रहने लगे और खेती करने लगे। दीपक धूप में खेत से वापस आया और अपने पिता से बोला, पापा मुझे क्या करना था और आपने मुझे क्या दे दिया? समय बदलता रहता है बेटा, समय एक जैसा नहीं होता है। पता नहीं पापा, ये वक्त कब बदलेगा। मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और एक मैं हूँ कि इस गांव में बैठा हूँ जहाँ पर इंटरनेट तक नहीं है। देखो दीपक, लॉकडाउन खुलने तक हम यहीं रहेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मान सिंह सो जाता है। एक दिन दोपहर को दीपक अपने कमरे की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। दादाजी भी अजीब थे, कमरे के अंदर भी दरवाजा है। वैसे उस समय गांव में अटैच वॉशरूम का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ये दरवाजा कहाँ का हो सकता है? खोल कर देखता हूँ मैं इसे। दीपक पूरी ताकत से वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुल गया और वो रास्ता बेसमेंट में जा रहा है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई भूत तो नहीं है ना? लेकिन मैं इस गांव में वैसे भी परेशान हूँ, तो अच्छा है मैं इसके अंदर ही चला जाऊँ और हम लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। दीपक बेसमेंट के अंदर जाता है और वहाँ एक बड़ा कमरा है जिसमें 3 अलमारियाँ जर्जर हालत में रखी हुई हैं। तभी दीपक के ऊपर 3 चाबियाँ आकर गिरी। चाबियाँ? कुछ तो जादुई है, मुझे ये खोलनी चाहिए या फिर नहीं खोलनी चाहिए। दीपक चाबी हाथ में लेकर वापस भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। वो दोनों भी उसके साथ बेसमेंट में जाते हैं। मैंने इसे बचपन में देखा था, लेकिन इसके अंदर क्या है पिताजी ने कभी नहीं बताया और ना मुझे कभी यहाँ पर आने दिया। अब तक तो मैं इसको भूल चुका था। चलो आज खोल कर देख लेते हैं। मान सिंह ने चाबी पहली अलमारी में लगाई और अलमारी खुल गई, लेकिन मान सिंह की सांसें थम गई। वो हैरान रह गया क्योंकि अलमारी में बहुत सारे पैसे थे। मान सिंह ने दूसरी अलमारी खोली तो उसमें सोने के बिस्किट थे और तीसरी अलमारी हीरों से चमक रही थी। वाह पापा, दादाजी कितना कुछ छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। हाँ बेटा, मैंने कहा नहीं था कि वक्त सबका बदलता है। मान सिंह ने उसमें से पैसे निकालकर गांव में हवेली बना ली और गांव में खेत खरीदकर नौकर रख लिए, साथ ही बिजनेस की तैयारियां भी कर ली। एक दिन दीपक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ रणजीत मिलता है।
नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और बताओ दीपक बेटा, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं अंकल, लॉटरी नहीं, मेरे दादाजी का खजाना मिला है। अच्छा, कहाँ पर? हमारे घर के बेसमेंट में अंकल, बस उसी में मिला। अंकल मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। दीपक चला गया। ओह, तो ये बात थी। जब शहर से आया था तो भिखारी था और अब अमीर बन गया है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ कि मैंने उसको खंडहर समझकर छोड़ दिया। लेकिन रंजीते, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू अब भी वहाँ पर डकैती डाल सकता है, तो देर किस बात की है? चल, जल्दी चल। रंजीत पीछे वाले रास्ते से बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ चाबियां भी रखी हैं। रंजीत ने पहली अलमारी खोली तो उसमें से धुआं निकलता है और दूसरी व तीसरी अलमारी अपने आप खुल गईं। दूसरी अलमारी से गर्म पानी और तीसरी अलमारी से आग निकली, जिसने रंजीत को जकड़ लिया और रंजीत चीख चीख कर जलकर राख हो गया। आवाज सुनकर मानसिंह और उसकी पत्नी भी आ गए। जादुई अलमारी से आवाज आई, मानसिंह, हम तीनों जादुई अलमारी हैं। तुम बेफिक्र रहो, इस धन पर तुम्हारे परिवार का हक है। हम ये किसी और को नहीं लेने देंगे। मानसिंह को जादुई अलमारियों का राज समझ आ गया और अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।